श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। वाग्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वा मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट वाले की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्याविधीयते एताद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञं यतितादिदः। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्र यज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारता। क्षेत्र यज्ञोर्ज्ञानं यत ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्र यज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे नहीं जानना और क्षेत्र यज्ञ को अर्थात विकार रहित प्राकृतिक का और पुरुषों का जब तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं याति दुःखक्षं यदीकारी यदेशतः सा चायो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणुः। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्र यज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वे सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दो विवर्धेर्पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं द्रविनराशिते। ये क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र से पदों द्वारा भी कहा गया है। महान भूतान्हंकारो बुद्धिरक्तार्थमेव च इंद्रियाणि दर्शकं च पंचेन्द्रियाणि अगोचरः। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति की तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। इच्छा देशा सुखम दुखम संघाता चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन कविकारामुदाहतम। तथा इच्छा देश सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इसी प्रकार विकारों से रहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा है। अमान्यतम मदम विद्या महिंसा क्षतिरार्जवयम् आचार्योपासनम शौचम स्फार्यम मत्याभिनिग्रहः। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभचारण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा
बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिति और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनंकारावेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि धुति खादोष दर्शना। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को आसक्ति, भाव और अहंकार भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। ओम शक्तिरम निर्भया पुत्रधारा गृहार्दिषु नित्यं च समातिष्ठ निष्ठानिष्ठोपवातिषु। पुत्र, स्त्री, घर और आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय प्राप्ति में सदा ही चित्त का संक रहना। मयि चंद्रान योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विवेक देशे सेवितात्मा तिर्जना संसादिति। मुद परिश्रम में अन्य योग द्वारा अभिचारणी तथा भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयाक्त मनुष्यों को समुदाय को प्रेम का न होना। आध्यात्म ज्ञान वित्यक्तम तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम मा ज्ञानम यदतोऽन्यथा। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थात स्वरूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वे अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेयं यत्त्वा प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मृत्यासन्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नाशनन्ता न दोचते। जो जानने योग है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म नासक्ति ही कहा जाता है, न आसक्ति ही। सर्वथा परिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखाम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमामृत्येयतिष्ठति। वे सब लोग हाथ फैलाव वाला और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से कान वाला, क्योंकि वे परम संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रियाणां गुणाभासं सर्व इंद्रिया विवर्जिताम् आसक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वे संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वन्निरन्तस्य भूतानां चरम चरमे बचा शुचामत्वादद्गेयं दुरस्तस्थं शांतिके चचात्। वह चराचर सब भूतों को बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है तथा अति समीपे और दूसरे में भी स्थित वही है। अभिक्तं च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितां भूतमर्त्यो च यज्ञेयं ग्रासिणो ब्रभवा विष्णु च। वे परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश में सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्ति सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वे जानने योग परमात्मा विष्णु स्वरूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषमयी तजोर्तिस्मस्मसा परोच्यते ज्ञानम यज्ञे ज्ञानमज्ञम यदि सर्ववितिष्ठिताम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अंतरत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता यद् विज्ञाय मद्भवायोपपदादते। इसी प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है।
मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राकृतं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारणश्चं गुणाश्चैव विद्धि प्राकृत्य संभवान्। प्राकृति और पुरुष इन दोनों की ही तू अनादि जान और राग द्वेष विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य करना कर्तव्य हेतु प्राकृर्चोयते पुरुषा सुख दुखानां भोक्ति हेतु रोचते। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्राकृति कही जाती है और जीव आत्मा सुख दुखों को भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषा प्राकृतो हि भोक्ते प्रार्ति जना गुणः कारणं गुण संयोगस्य सदसाध्यो निज जन्मसु। प्राकृत्य स्तुति ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के साक्षी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता पहेश्वरः परं मातेति चप्युक्तं देहस्मिन् पुरुषः परः। इसी देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्ट तथा अर्थात सम्मति देने वाला होने से अनुमत्ता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव स्वरूप भोक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। या एवं वेति पुरुषं प्राकृत्यं च गुणैयसः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इसी प्रकार पुरुषों को और गुणों को सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वे सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनामतिमनि पश्यन्ति केदिदात्मानमात्मनः अन्ये संख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि ध्यान से द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं है अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्य वेत्ता जनन्तः सुत्तानेभ्यः उपासते ते पिता तिरतन्वेया मृत्युश्रुति परायणः। परंतु इनमें दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इसी प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुष से सुन करके ही तदनानुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु स्वरूप संसार सागर को निस्संदेह कर जाते हैं। यावत् संजायन्ते किंचित् तत्त्वं स्वस्थारजंगमां क्षेत्र क्षेत्र संयोग्या तद्दिद्धित्यभार्सभा। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्वस्थावर जंघामम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। सं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विश्यन्दाश्वविनाशन्तं या पश्यन्ति तपस्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही अर्थात देखता है। संपश्यांति सर्वत्र समवास्थितमिदेश्वरं नाहिं तस्यात्मनात्मानं ततो याति परमां गतिः। क्योंकि जो पुरुष सर्व से संभाव वाला स्थित परम परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राकृतैव च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वशः या पश्यन्ति तदात्मानः मा कर्तारं च पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों का सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही
किए जाते हुए देखता है और आत्मा को करता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत प्रतभामेव कस्थामन्न पश्यति तत एव विस्तारम ब्रह्म संपदति ततः। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विचार देखता है, उसी क्षण वे सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात्मा परमात्मा यमाभ्यः शरीरास्तोऽपि कौन्तेय न करोति न लेपते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सौम्या दशकाशं नेपिलिप्यते सर्वत्र वासितो देहः तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से मिल लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशतेत्याह कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतः। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्र यज्ञरोवांतरांतरम ज्ञानम चक्षुषा भूत प्रातिमोक्षम च वे विदुर्यान्ति ते पराम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेदों को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्त श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञा विभागे योगानां त्रयोदशोऽध्यायः। श्री कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।